जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सो ध्यान से सुनिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। हनुमान जी को जो है नारंगी सिंदूर का चोला या तिलक लगाने से जो है हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होकर जो है हमारे सभी कष्ट, रोग और बाधाओं को दूर करते हैं। कहा भी गया है कि लाल दहे लाली लशे अरधर लाल नगोर बजर दही दानव दलन जय 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 कपीसूर। यानी कि भगवान हनुमान जी की जो देह है बिल्कुल लाल रंगी हुई है। उनके पूरे शरीर पर जो है लाल सिंदूर का चोला जो है चढ़ाया हुआ है। हनुमान जी को उनके पूरे शरीर पर लाल सिर का चोला चढ़ाया हुआ विशेष रूप से जो है उनके दाहिने कंधे या चरणों पर लगाना चाहिए। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर ही उन्हें लगाना चाहिए, वही उत्तम माना जाता है। विशेषकर जैसे कि मंगलवार और शनिवार को ही हमें यह सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर लगाने की जो सही विधि है वह है दाहिना कंधा। मान्यता है कि हनुमान जी के दाहिने कंधे पर सिंदूर लगाने से जो है जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप कोई विशेष मनोकामना मांग रहे हैं तो हनुमान जी के चरणों में जो है सिंदूर लगाना बहुत शुभ होता है। हनुमान जी को जो है चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर जो है उन पर तिलक लगाना चाहिए। उनके पूरे शरीर पर उनकी जो पूरा चोला बना देना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिंदूर अर्पित करने के लिए जो है मंगलवार और शनिवार का दिन जो है उत्तम माना गया है, इसीलिए हमें मंगल और शनिवार को ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर को जो है चमेली के तेल में मिलाकर ही हनुमान जी को लगाना चाहिए। इससे जो है उनके शरीर की जो गर्मी है वह शांत होती है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से जो है मंगल दोष और अन्य संकट दूर होते हैं। जो महिलाएं होती हैं, कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, उन्हें तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो महिलाएं क्या करें, महिलाएं जो है हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पण कर सकती हैं, जिससे उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैंने कहा था इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो वो मैं कहानी आज आपको सुनाऊंगी कि क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्यों हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है। एक बार जब माता सीता जो है अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने पूछा, हे माता तुम यह सिंदूर क्यों लगा रही हो। तब हनुमान जी ने कहा, हे पुत्र यह भगवान राम की लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ, ताकि उनकी लंबी आयु हो, इसीलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तब हनुमान जी ने सोचा कि माता तो थोड़ा सा ही सिंदूर लगाती है, तो उन्होंने एक कटोरे में बहुत सारा सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर लेप लिया और भगवान राम के सामने जाकर खड़े हो गई और कहा, हे प्रभु देखो मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब श्री राम कहने लगे, हे हनुमान जी आपने अपने पूरे शरीर को नारंगी सिंदूर से क्यों रंग रखा है। तब हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु आप हमेशा सलामत रहें, आपकी दीर्घायु और आप हमेशा अमर रहें, इसीलिए मैंने जो है ये सिंदूर लगाया है। माता सीता तो जो है अपनी मांग में लगाती हैं और मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया ताकि आपकी दीर्घायु हो। मतलब हनुमान जी का इतना प्रेम था भगवान राम के प्रति कि उसको बयां नहीं किया जा सकता है। भक्ति जो होती है हाथ पैरों कान मुंह से नहीं होती, भक्ति जो होती है वह भाव से होती है। अगर मन में अच्छा भाव है अच्छी सोच है तो भक्ति जो है अपने आप ही हो जाती है। अगर इंसान दिखावे के लिए भक्ति करता है तो वह भक्ति नहीं कहलाती, वह स्वार्थ कहलाती है। इसीलिए हमें हनुमान जी से सच्ची भक्ति करनी सीखनी चाहिए। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा, हे पुत्र तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, तो आज मैं तुम्हें प्रसन्न होकर जो है कलयुग के अंत तक जो है अमर होने का वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये संसार रहेगा, तब तक तुम चिरंजीवी रहोगे। तो हनुमान जी को जो है आज भी जीवित हैं, उन्हें भगवान श्री राम से जो है चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसीलिए हे दोस्तों
अगर आप भी भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और कमेंट में जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त जो हैं शनिवार मंगलवार को भगवान के चरणों में सिंदूर अर्पित करते हैं। इसी के पीछे यही मान्यता है। तो सभी लोग जो हैं शनिवार और मंगलवार को ही जो हैं भगवान अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो है भगवान हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं अपने मंगल के दोष को, क्योंकि मंगलवार को ही सिंदूर लगाया जाता है, तो वो मंगल दोष को दूर करने के लिए भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। और नित्य जो है हमें हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे भगवान हनुमान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। उसमें कहा भी गया है अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, कि भगवान हनुमान जी जो है अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। तो हमें हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, जिससे हमें भी भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हो और हम भी चिरंजीवी हों। तो ठीक है, बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी। आप सभी सलामत